नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा आज नगरपालिका परिषद मसूरी पर गंभीर आरोप लगाए गए। डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण को लेकर उन्होंने भारी घोटाले की आशंका जताई और भारी कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों की छटनी के षड्यंत्र की संभावना व्यक्त की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि पूर्व में किन संस्था द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का ठेका लगभग 10 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता था, जिसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया गया था। लेकिन अब इसी कार्य को नगरपालिका द्वारा एक भारी कंपनी को लगभग 25 लाख रुपए के हिसाब से दे दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां पूर्व में एक पर्यावरण मित्र 60 घरों से कूड़ा एकत्रित करता था, अब उन्हें 120 घरों से कूड़ा उठाने का लक्ष्य दिया गया, जो कि सीधे तौर पर उनका उत्पीड़न है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगरपालिका को कुछ भारी लोग संचालित कर रहे हैं और नगरपालिका अध्यक्ष अपने विवेक से कार्य नहीं ले पा रही है। मसूरी की आज सफाई व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, चाहे वो रोड स्वीपिंग की बात हो, चाहे वो डोर टू डोर कलेक्शन की बात हो। और इसका एक मुख्य कारण ये रहा है कि मसूरी की जो एक स्थानीय संस्था थी, जिसको दाना क्राइडर एक पुस्तक के हमारे एक्स टीचर थे, उन्होंने स्थापित किया था। और अब शायद जो ये लोग आए दाना क्राइडर के बारे में नहीं जानते। दाना क्राइडर वो शख्स था जिसने अपने रिटायरमेंट का सारा फंड मसूरी की सफाई में लगा दिया था। और आज बड़े दुख की बात है कि उस संस्था को, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने सम्मानित किया हो, वो संस्था जो स्थानीय लोकल लोगों की संस्था है, मसूरी की संस्था है, उस संस्था को हटा के एक पुणे से एक कंपनी लॉर्ड शिवा करके एक पुणे की कंपनी को लाया गया। और जो काम वो संस्था 10.5 लाख रुपए में कर रही थी, वही काम ये कंपनी 25 लाख रुपए, लगभग 25 लाख रुपए, मैंने सुना है कि 25 लाख के आसपास का उसका टेंडर है, 25 लाख रुपए प्रति मंथ। तो ये भ्रष्टाचार के कारण जो ये जिस तरीके से उसको बड़ा कराया जा रहा है कि जो 10.5 लाख रुपए का काम वही लोग कर रहे थे, उन्हीं लोगों से वही काम 25 लाख रुपए में कराया जा रहा है। और जहां तक इन्होंने चुनावी वादे किए थे कि आपको 15,000 रुपए सैलरी दी थी, और अब बोल रहे हैं कि जो एक एवरेज उनका घर था, जो डोर टू डोर जो मोहल्ला समिति की वर्कर्स थी, उनका एक 60 घर एक एवरेज था कि एक दिन में 60 घर करेंगे, 4 घंटे की नौकरी थी, क्योंकि 16,000 मिनिमम वेजेस हैं, तो 8-8.5 हजार रुपए उनकी तनख्वाह 9,000 के करीब मिलती थी 4 घंटे के हिसाब से। लेकिन अब बोल रहे हैं कि 15,000 देंगे, लेकिन 120 घर आपको करने पड़ेंगे, जो कि बिल्कुल एक उत्पीड़न है उन महिला स्वच्छता कर्मियों का कि आप उनसे डबल काम करवा रहे हैं। और जिस तरीके से आज इस कंपनी को लाया गया है, और कल मैं पालिका अध्यक्ष की बात सुन रहा था कि जो इनके हित में होगा वो हम करेंगे, वो इनके हित की बात नहीं कर रहे, जो आपके व्यक्तिगत हित का होगा आप उसकी बात कर रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि पालिका अध्यक्ष क्यों उनसे बात कर रही है? बात कर रहे तो वो ठेकेदार करे जिसने वो टेंडर लिया है, क्यों पालिका अध्यक्ष बात में इंटरफेयर कर रही है और उनसे बात कर रही है कि आप इतने में कर लो, इतने में कर लो? अरे करना है तो हमारे वो ठेकेदार है, उसकी जिम्मेदारी है करने की, क्यों पालिका अध्यक्ष उससे बीच में आ रही है? तो कहने का मतलब है एक ऐसी संस्था जो मसूरी की स्थायी संस्था थी, जो जिसने मसूरी को स्टेट में वर्ल्ड रैंकिंग मसूरी का अवार्ड दिलाया, उसमें उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। 200 के करीब लोग उसमें कार्य कर रहे थे प्रेजेंट में। उन लोगों को एक एक करके सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत अब एक एक करके, क्योंकि एक साथ निकालेंगे तो हल्ला होगा, तो एक एक दो करके उनकी छुट्टी की जा रही है। उसमें 40 से 50 महिलाएं ऐसी हैं जो विधवा है, तलाकशुदा है। आपने उनके बारे में भी नहीं सोचा, उनको भी एक एक करके आप बोल रहे हैं कि इनकी भी छटनी होगी। तो जिस तरीके से एक पैसे को टारगेट करते हुए, और एक जो स्थानीय संस्था जो एक रोजगार देती थी मसूरी में, तो आपको और बढ़ाना चाहिए, कम से कम 200 थे। तो जिस तरह से मसूरी की व्यवस्था है, मसूरी बढ़ रहा है, 200 की जगह 300 लोग उसमें एम्प्लॉय करने चाहिए थे। आपने पैसे बचाने के लिए रेट तो डबल कर दिए और एम्प्लॉयज की तादाद आप घटाने जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। मसूरी के जो स्थानीय लोग हैं उनका साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। एक तरफ तो आप उत्तराखंड की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप एक संस्था पुणे से पकड़ के लाते हैं। और इसलिए कीन क्यों नहीं? क्योंकि कीन किसी तरह की कोई कमीशन नहीं देता नगर पालिका में, इसलिए कीन को हटाया गया है। क्योंकि कीन एक साफ सुथरी संस्था है, नो प्रॉफिट नो लॉस की संस्था है। उनका उद्देश्य एक रोजगार भी देना है, वो हमेशा रोजगार देती थी और किसी तरह के बिल्कुल करप्शन में नहीं थी। और जो काम वो 10.5 लाख रुपए में कर रही थी, वही काम आज 25 लाख रुपए में कराया जा रहा है, जिसपे एक बहुत बड़ा सवाल पालिका पे उठता है कि आप जो ये उद्देश्य देते थे आपकी भाषण की, मसूरी में भ्रष्ट है, बाहर के लोगों को ठेके दे दिए गए, आप तो बाहर की कंपनी लाके सारे ठेका दे रहे हैं।
तो ये बिल्कुल हम इस लोग का विरोध करते हैं। इस तरीके से अगर ये किया गया है और किसी भी अगर वर्कर्स को उसमें से निकाला जा रहा है, अभी देखा कि बहुत सारे वर्कर्स निकाल दिए गए हैं और बहुत सौ की प्लानिंग है कि धीरे धीरे सिस्टम पे आ जाएगा तो इनकी छटनी कर दी जाएगी। तो निश्चित तौर पे अगर ऐसा होगा तो मसूरी की जो सफाई व्यवस्था है वो पट्टी से उतर जाएगी। और क्योंकि मसूरी बढ़ रहा है, मसूरी की जो पॉपुलेशन है और मसूरी के आसपास की एरिया है वो बढ़ रहा है, और कीन संस्था उसको बहुत बखूबी से उसका काम करती थी। उनको यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का पता था कि कैसे कैसे कूड़ा उठाना है, और उसी का रिजल्ट है। आप देखिए कि सारी जगह गंदगी फैली हुई है। आप किसी भी व्यू पॉइंट पे देख लीजिए, उसके नीचे आप झांक के देख लीजिए, आप किसी भी आउटर की सड़क देख लीजिए, गंदगी से भरी पड़ी हुई है, कूड़े के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे नगर पालिका को यही सलाह दूंगा कि आप जो ये कर रहे हैं, बाहर की कंपनीज लाके यहाँ पे दे रहे हैं और लोकल का रोजगार खत्म कर रहे हैं, सरासर गलत है। बायोमीथेन प्लांट बंद पड़ा हुआ है, आप अभी भी जाके देख सकते हैं। बायोमीथेन प्लांट में किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहा है। और मैडम ने अपने मुंह से ही बोला था मेरे को कि एक सार्वजनिक मंच में उन्होंने लास्ट टाइम बोला था कि बायोमीथेन प्लांट मसूरी के लिए नहीं है, पर्यावरण से उसकी एनओसी नहीं है। अरे आपको यही नहीं पता कि जो बायोमीथेन प्लांट है उसका पैसा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने दिया हुआ है। तो एनवायरनमेंट की एनओसी लेने का क्या मतलब है? जब एनवायरनमेंट ही उसका पैसा दे रहा है तो एनवायरनमेंट से उसकी किसी तरह की एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। और बायोमीथेन प्लांट बंद पड़ा है, आप उसे सुचारू रूप से चलाएं। और जो ये खुला एक तरह से भ्रष्टाचार, जो ये सवाल उठ रहे हैं कि आपने 25 लाख रुपए में वो टेंडर दे दिया है, ये बिल्कुल गलत है। और ये बिल्कुल एक प्रश्न चिन्ह आप लोगों पे उठता है। कहीं ना कहीं बहुत घोटाला है। और धीरे धीरे, और बहुत अच्छी बात एक चीज मैं और बताता हूँ, बोर्ड के आधे बोर्ड के सभासदों को पता ही नहीं कि कभी इसकी फाइनेंशियल स्वीकृति हो गई। सबसे बड़ा चीज ये हुई इस टेंडर में कि ये बोर्ड में आया ही नहीं। बोर्ड में केवल ये आया कि टेंडर होना है, कोई इसकी फाइनेंशियल स्वीकृति बोर्ड में नहीं आया। और आधे सभासदों को पता ही नहीं कि बोर्ड में इसके टेंडर भी हो गए हैं। वो हमसे आके पूछते हैं, भाई साहब ये टेंडर हो गया क्या? तो कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से इसे छुपाकर और पर्दे के पीछे लाके बिना फाइनेंशियल स्वीकृति लाकर इस टेंडर को पास किया गया है, ये निश्चित तौर पे जो बोर्ड है ये सवालों के घेरे में है। और निश्चित तौर पर मैं बोलता हूँ अभी इनके चेक की पेमेंट्स होने दो, कैसे कैसे इसकी पेमेंट्स होती है, और कुछ टाइम बाद 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेगा। सब दूध का दूध, पानी का पानी है। तो क्या लगता है? मैं खुले तौर पे बोलना चाहता हूं कि वो अपने विवेक से काम नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इस बोर्ड को चला रहे हैं, और वो जो चुनिंदा लोग हैं उन्हीं के कहने पे ये सब चीजें हो रही हैं। केवल व्यक्तिगत हित देखा जा रहा है, और जो शहर के लोग हैं, विधवाएं हैं, युवा हैं, जो रोजगार से उस संस्था से जुड़े थे, उन सबको लात मार के बाहर कर दिया गया है।